उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और उस वक्त कोहरा अंधेरा और ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय विक्की अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई बहुत डरावना सा दिखने वाला राक्षस उसका गला दबा रहा है और विक्की ने अपना दम वहीं तोड़ दिया। विक्की की आत्मा को वो राक्षस अपने कैद में लिए जा रहा है। इतने के बाद ही विक्की फौरन अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और तब उसे पता चला कि ये एक बुरा सपना था और तब जाकर उसे राहत मिली। विक्की हाँफते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और लाइट्स ऑन की। घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने एक बोतल पानी पिया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने सोफे पर बैठा वही सब सोच रहा था जो उसने अभी अभी सपने में देखा था। इतना सब सोचते ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। फोन की घंटी बजी तब उसकी नींद टूटी। उसने फोन को देखा तो फोन उसके दोस्त विशाल का था। विक्की ने फोन उठाया तभी विशाल ने विक्की से कहा, यार कितने समय हो गए हैं, हम सब कॉलेज के पक्के यार मिले नहीं। हम सब ने आज रात को वरुण के घर पे फ्रेंडशिप पार्टी रखी है तो तुझे आना है और वहाँ हम सारे पुराने दोस्त मिलने वाले हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। विक्की बोला, कितने बजे आना है? तभी विशाल ने जवाब दिया कि वही शाम को 7 बजे। इतना कहने के बाद विक्की ने फोन रखा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। शाम को वो ऑफिस से घर पहुंचा और तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गया। विक्की गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड में हाईवे पर दौड़ा रहा था और थोड़ी ही देर में वो पार्टी में पहुंचा। गाड़ी लगाते ही उसके कुछ दोस्त आ गए और उसके गले लगे। विक्की के 4 और दोस्त विशाल, रोशन, प्रदीप और प्रणय सब एक कमरे में जाकर शराब पीने लगे। और फिर उसके बाद जब बातें शुरू हुई तो पता ही नहीं चला कि रात के कब 12 बज गए। ये तो मुनासिब था क्योंकि इतने समय बाद सब जो मिले थे। इतने में ही विक्की के सपने वाली बात शुरू हुई तो विक्की ने बीती रात की घटना बताई तो सारे दोस्त हैरान रह गए। विक्की ने कहा, यार एक बात बोलूं, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या भूत प्रेत होते हैं? तभी प्रदीप बोला, हाँ सुना तो है होते हैं। तभी विक्की बोला, अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हमें? तभी प्रदीप ने कहा, राजस्थान चले जाओ भूतों की नगरी में, वहां पर तुझे पिशाच, भूत, प्रेत, शैतान सब दिख जाएंगे। तभी रोशन बोला, हाँ मैंने भी राजस्थान के बारे में बहुत सारी अनसुनी घटनाएं सुनी है। कहते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे गांव और कस्बों में भूत का वास है। तभी प्रदीप बोला, भूतों को तो मैं नहीं मानता लेकिन मुझे भूतों के किस्से सुनना बहुत पसंद है। भूतों के किस्से सुनकर बड़ा ही मजा आता है मुझे। इस पर प्रणय बोला, हाँ वो तो है, हम सारे ही दोस्तों को ऐसे किस्से बड़े पसंद हैं। तो चलो चलते हैं राजस्थान, जहाँ जाकर देखते हैं कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। और वैसे भी किसी ने भूत प्रेत को देखा तो है नहीं, हमें मज़ा भी आएगा वहाँ पर और पता भी चल जाएगा कि भूत प्रेत या राक्षस सब कुछ होता है या नहीं। वैसे भी ये डेली ऑफिस के काम से हम लोग तंग आ गए हैं। अब जाते हैं और थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। तभी सारे दोस्तों ने हामी भर दी। विक्की बोला, ठीक है भाई, इस वीकेंड को चलते हैं राजस्थान और सब लोग रेडी रहना, कोई बहाना नहीं चाहिए। तभी सारे दोस्तों ने राजस्थान जाने का फैसला कर लिया। फिर 2 दिन बाद वीकेंड था। सबने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। वीकेंड के 2 दिन और उसके बाद के 2 दिन यानी कि पूरे 4 दिन थे अब इन सब के पास राजस्थान में घूमने के। सारे दोस्त शहर के होटल पे मिले। विक्की अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा। फिर सारे दोस्तों ने नाश्ता किया और सब विक्की की गाड़ी में बैठकर चल दिए राजस्थान के लिए। राजकोट से राजस्थान का सफर लगभग 750 किलोमीटर का होता है। वो लोग रात के करीबन 8 बजे राजस्थान पहुंचे और उस वक्त रात का समय था और वो सभी लोग थक चुके थे। तभी विशाल बोला, विक्की कौन सा होटल है? इस पर विक्की ने कहा, होटल? अरे मैं तो रूम्स बुक करना ही भूल गया। तभी प्रणय बोला, क्या यार तू भी, अब क्या करें, यह तो एकदम गांव खेड़ा वाली जगह है। तभी उन्हें सामने से एक बूढ़ा आदमी जाता हुआ दिखा। उन सबको लगा कि जरूर इन्हें कुछ पता होगा कि होटल या लॉज वगैरह यहाँ पर कहाँ होगा। तभी विक्की आगे आया
और उस बूढ़े आदमी को आवाज देने लगा। अरे काका, ओ काका। वो आदमी पलटा और रुक गया। विक्की भागता हुआ उनके पास गया और जाकर बोला, काका आपको पता है कि यहाँ आसपास कोई लॉज या होटल वगैरह कहीं मिलेगा? उस आदमी ने बड़ी हैरत से विक्की की तरफ देखा और कहा, अरे साहब, इस सुनसान गांव में जो सिर्फ जंगलों से घिरा है, इस जगह पर आपको कहाँ होटल मिलेगा? हाँ, अगर आप चाहें तो आप आज रात हमारे घर पर रुक सकते हैं। एक तो आप पहले से ही थके हुए हैं और इस वक्त कहाँ होटल ढूंढेंगे। आज की रात हमारे यहाँ पर ही रुक जाइए और कल सुबह आराम से चले जाइएगा। इस पर विक्की बोला, हाँ ठीक है काका, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ अभी। तभी विक्की दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और बोला, यार कोई होटल या लॉज कुछ भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो उस काका के घर पर आज की रात रुक सकते हैं। कल सुबह चलेंगे और देखेंगे कोई होटल। विक्की की बात सुनकर सभी दोस्त राजी हो गए और सब उस काका के साथ उनके घर पर पहुंचे। तभी रोशन हंसते हुए बोला, लो, तुम लोग को भूतिया जगह आना था, इस घर से भी कोई भूतिया जगह भला हो सकता है? इस पर विक्की ने कहा, आज की रात तो कैसे भी यहीं गुजारनी पड़ेगी भाई, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। सच में वो घर बड़ा ही टूटा फूटा जैसा था, वो एक झोंपड़े जैसा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, भूख तो नहीं लगी आपको? अगर चाहो तो खाना खा सकते हो। तभी प्रदीप ने कहा, नहीं चाचा, खाना हम खाकर आए हैं। ठंड का समय था तो उस आदमी ने उन सबको एक कमरा दिखाया और कहा, जाइए और यहीं पर आप सो जाओ। और उन सभी को ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया। सारे दोस्त काफी थके हुए थे तो सभी को नींद जल्दी ही आ गई। अचानक आधी रात को रोशन की आंख खुली, उसे टॉयलेट लगी और वो उस झोपड़ी के बाहर आया। वो थोड़ा दूर चला गया। वो टॉयलेट करके जैसे ही लौटा, उसे दूर जंगलों में एक लाल रोशनी चमकती हुई दिखी। वो सोच में पड़ गया कि वहां आखिर कौन हो सकता है। उसने सोचा जंगल है, किसी चीज की रोशनी होगी। उसने ज्यादा संदेह नहीं किया और वहां से आगे निकल गया। वो थोड़ी दूर आगे गया ही था कि तभी एक बहुत खौफनाक चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वो आवाज किसी राक्षस की ही थी। उस आवाज में इतना खौफ था कि मानो कोई कमजोर दिल का व्यक्ति सुने तो वहीं दम तोड़ दे। रोशन इतना सुनते ही वहां से दबे पांव भागा। रोशन के जहन में अभी भी वही आवाजें गूंज रही थी। वो आवाजें एक बार फिर गूंज उठी। रोशन का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रोशन ने सोचा कि इससे पहले कि उस दानव से उसका सामना हो, उसे दौड़कर झोपड़ी में चले जाना चाहिए। वो थोड़ी देर में झोपड़ी के पास पहुंचा और फौरन कंबल में उन सभी के साथ एकदम से घुस गया। वो थर-थर कांप रहा था। रोशन बुरी तरह डर रहा था। तभी अचानक ही प्रदीप की आंख खुली तो उसने रोशन की हालत देखी। वो एकदम से उठा और सबसे कहा, यार रोशन का शरीर तप रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी एकदम से आ गया। उस आदमी ने रोशन को काढ़ा पीने को कहा। रोशन ने काढ़ा पिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। विशाल ने कहा, क्या हुआ रोशन, कोई बुरा सपना देखा क्या? अचानक सोए सोए ऐसा क्या हो गया तुझे कि तेरा शरीर इतना गर्म हो गया? तभी रोशन ने उन सभी को सारी बात बताई और इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी एकदम से भड़क उठा और उसने कहा, अरे साहब, इतना क्या जरूरी था? आपको मरना था क्या? घर के पीछे भी तो जा सकते थे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम जिंदा हो, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में इस गांव जैसे सुनसान सड़कों पे अकेले गुजरने वाले लोग अक्सर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। तभी प्रदीप ने कहा, क्या चाचा, एक तो पहले से रोशन डरा हुआ है, क्यों उस बेचारे को झूठी कहानी सुनाकर और डरा रहे हो? वो आदमी बोला, तुम सब शहर की गोद में पले बड़े हुए हो, तुम ये सब नहीं समझोगे। इस कच्ची सड़क के कुछ मील आगे ठीक सामने की दिशा में एक जंगल पड़ता है। कहते हैं इस जंगल में एक शैतान रहता है, एक ऐसा शैतान जिसे देखने वाला आज तक कोनो जिंदा नहीं बचा। इस गांव से दूसरे गांव जाने का एक शॉर्टकट है जो इसी जंगल से गुजरता है। पहले जो लकड़हारे थे वो इसी जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। एक बार एक लकड़हारा गायब हो गया था। फिर गांव के कुछ लोग जब जंगल में गए तो उन्हें वो लकड़हारा नहीं मिला
और फिर ऐसी घटनाएं और भी होने लगी। इस जंगल से कोई भी गुजरता तो वो जिंदा नहीं रहता। धीरे धीरे सब लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया तो उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि इस जंगल में किसी दानव ने अपना बसेरा कर लिया है। सबको लगा कि ये जंगल श्रापित हो गया है। इस जंगल में कोई बेरहम दानव आ गया है जो बड़ी बेरहमी से अपने शिकार का कत्ल करता है। एक बार की बात है, कुछ लोग शहर से इस जंगल में आए थे। वो सब इस जंगल से पेड़ों को काटने के लिए आए थे। सब लोगों ने काफ़ी मना किया कि इस जंगल में ना जाएं, इसमें दानव रहता है जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। पर वो लोग नहीं माने और बुलडोजर के साथ सब उस जंगल में चले गए। लेकिन वही हुआ जिसका सबको डर था। करीबन 15 लोगों को वो शैतान निगल गया और बड़ी ही मुश्किल से कुछ लोग वहाँ से जिंदा निकल पाए। इस जंगल के आसपास से रात में तो क्या, दिन में भी गुजरने की हिम्मत किसी की नहीं है। अक्सर रात को यहाँ से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, वैसे आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? खैर, जब तक आप लोग चाहें आप लोग रह सकते हैं। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। प्रदीप एक कोने में बैठा जोरों से हंसने लगा। क्या पकाता है ये आदमी यार, सच में कोई राक्षस इस जंगल में रहता है यार? कैसे लोग हैं, इन्हें अब भी लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। तभी विशाल बोला, यार एकदम सही जगह तो हम आए हैं, ऐसे ही जगह का तो हमें इंतजार है। तभी प्रणय बोला, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं और आज ही हमें इस जंगल में चलना चाहिए। ज़रा हम भी तो देखें कि कितनी सच्चाई है इस बात में। तभी विक्की ने कहा, ठीक है, फिर सब लोग तैयार हो जाओ। इस पर रोशन ने कहा, अरे पागल हो गए तुम सब, अपनी जान प्यारी नहीं है? इस तरह जाओगे और मरोगे फिर। तभी विक्की ने कहा, तुझे नहीं जाना तो तू वापस जा, हम तो जाएंगे भाई। रोशन ने मन ही मन सोचा, अगर वो उनके साथ नहीं गया तो पूरी जिंदगी सब उसको डरपोक कहेंगे और उसका मजाक बनाएंगे। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन दोस्ती और आत्मसम्मान के आगे वो मजबूर था। उसने भी उन सब के साथ जाने का फैसला कर लिया। सबने अपने बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी अपने साथ में ले ली। खैर, किसी को भरोसा नहीं था कि सच में ऐसा कुछ होने वाला है, पर रोशन के कहने पर उन्हें लेना पड़ा। फिर वो पांचों लोग आराम से अपनी गाड़ी में बात करते करते जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में अब वो लोग अंदर तक जा चुके थे। दोपहर के 12 बज रहे थे और 2 घंटे से वो सभी जंगल का सफर कर रहे थे। वो लोग अब काफी अंदर पहुंच गए थे। तभी उन्हें सामने एक झरना दिखा। वो क्या सुंदर दृश्य था। और वो सभी गाड़ी से उतरे और झरने के सामने वाले पत्थर पर बैठकर खाना खाने लगे। शाम होने वाली थी। रोशन मन ही मन बहुत डर रहा था। रोशन ने फौरन बोला, अरे भाई बस हो गया तुम सबका हॉन्टेड ट्रिप, अब वापस चलें। इस पर विक्की बोला, क्या यार रोशन, अभी तो दिन बीता है, अभी तो रात आएगी ना। आज की रात इसी जंगल में बिताएंगे और देखते हैं कहाँ पर है वो शैतान। कल सुबह इस जंगल से जाएंगे और गांव जाकर सारे लोगों का अंधविश्वास को मिटाएंगे। सूरज ढलने लगा और रात होने लगी। अब प्रदीप गाड़ी चलाकर बहुत थक गया था। उसने गाड़ी एक जगह पर लगाई और फिर उसने हल्की नींद लेनी चाहिए। धीरे धीरे सारे दोस्त भी सो गए, लेकिन रोशन को डर से नींद नहीं आ रही थी। रोशन बस भगवान का नाम लेकर रात गुजरने का इंतजार कर रहा था। रोशन को पीछे झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। पहले तो रोशन ने सोचा शायद वो हवा के झोंके से हिल रहा होगा, लेकिन यही हरकत बार बार होने लगी और अब रोशन परेशान हो गया था। वो गाड़ी से उतरा और उस झाड़ी की तरफ धीरे से जाने लगा। अब जो वो देख रहा था उसके बाद उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया था। उसने देखा एकदम लंबा भयानक दिखने वाला दानव, जिसकी आंखें एकदम लाल और उसके 2 दांत आगे से निकल रहे थे, जिसकी एक लंबी पूंछ भी थी और पूरे शरीर पर कांटे थे, जो अब रोशन से कुछ ही दूर पर था। वो दानव किसी लाश के मांस को फाड़कर खा रहा था। ये सब देखकर रोशन के पैरों तले जमीनी खिसक गई। वो धीरे धीरे वहां से पीछे निकला और गाड़ी में बैठा। तभी वो जोर से चिल्लाया, भागो नहीं तो वो राक्षस मार देगा। वो रोते हुए चिल्लाए जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग जग गए। सब उससे पूछने लगे तो रोशन ने कहा, अभी मैंने पीछे उस राक्षस को देखा। तुम लोगों को जिंदा रहना है तो जल्दी जंगल से भागो। प्रदीप तू गाड़ी भगा। प्रदीप ने तुरंत ही
गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी की आवाज होते ही उस राक्षस का ध्यान अब उसके भोजन से हटकर उस गाड़ी पे जा टिका। प्रदीप ने गाड़ी को पूरी रफ्तार में भगाया। वो दानव भी किसी जानवर की तरह दौड़ता हुआ उस गाड़ी के पीछे भागने लगा। बहुत समय तक उसने उन सबका पीछा किया और अब वो गाड़ी के छत पर आकर बैठ गया। तभी प्रदीप ने गाड़ी को दाएं घुमा लिया। इससे वो राक्षस नीचे गिर पड़ा। अब वो राक्षस पीछे छूट गया था। तभी रोशन ने रोते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मत जाओ, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तभी बिक्की ने कहा, अच्छा चुप हो, रोना बंद कर, अब यह तो तय है कि हम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी बिक्की बोला, अरे सीधी सी बात है, अब उस दानव को पता चल गया है तो वो किसी न किसी को तो अपना शिकार बनाएगा। वो सभी इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से गाड़ी के सामने वही राक्षस आ गया। तभी प्रदीप ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। सबके सब थर-थर कांपने लगे। वो राक्षस अब धीरे धीरे करके गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और फिर एक झटके में ही गाड़ी की कांच पर कूद गया। सब फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोलकर अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन प्रणय ने सीट बेल्ट पहना हुआ था और उसका सीट बेल्ट खुल नहीं पा रहा था और वो अब डर से चिल्ला रहा था और रो भी रहा था। उसके सामने वो राक्षस गुर्रा रहा था। प्रणय जब तक कुछ करता कि उस राक्षस ने अपने दांतों से प्रण दर्द से चीख रहा था और जोरों से चिल्लाए जा रहा था और अब वो राक्षस प्रणय को फाड़ कर खाने लगा। इतना ही समय था उन सबके पास बचकर वहां से निकलने का, लेकिन किसी को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं पता था। सब सिर्फ भागे जा रहे थे। करीबन 1 घंटे बीते और सब एक बहुत बड़े जाल में फंस गए थे। सब एक साथ थे और अब सिर्फ 4 ही लोग बचे थे। उन सबको एक गुफा दिखी। वो सब बिना सोचे समझे उस गुफा में चले गए। अंदर जाते ही उन्हें बहुत बदबू आने लगी। उन्होंने जब थोड़ा अंदर जाकर देखा तो वो सभी के सभी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सामने उन सभी की लाश पड़ी थी जिनका उस दानव ने कभी कत्ल किया था। तभी विशाल बोला, बाप रे बाप, हम सबकी मौत भी कुछ ऐसे ही होगी। वो लोग अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से फिर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अब उनको समझ में आ गया था कि यह उसी बेरहम राक्षस की गुफा है। उन सभी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सके। सबसे पहले बिक्की ने थोड़ी हिम्मत करके पीछे की ओर देखा तो वो राक्षस एक झटके में विक्की पर झपट पड़ा। बिक्की की गर्दन को उसने अपने दांतों से जकड़ा था। उसी समय पीछे से रोशन ने उसी कुल्हाड़ी से एक जोरदार वार किया उस राक्षस पे। अब वो राक्षस पीछे मुड़ा और उसने अब रोशन के गले से अपने दांतों से उठा लिया। जब तक वो राक्षस रोशन को चबाए जा रहा था तब तक सबके सब वहां से भाग निकले। इधर बिक्की दर्द से चीख रहा था। उसके गले से खून निकल रहा था। उसके गले पे उस राक्षस के वार के निशान थे। थोड़ी दूर आगे आने पर वो सभी एक पेड़ के ऊपर चढ़कर एकदम से छुप गए। कुछ समय तक वो बचे रहे, लेकिन फिर बिक्की मौका देखकर वहां से निकल गया। बिक्की ने मन ही मन सोचा कि जब तक ये राक्षस इनको खाएगा तब तक वो इस जंगल से निकल जाएगा। तभी प्रदीप ने थोड़ी देर बाद बिक्की को आवाज दी, बिक्की, बिक्की कहाँ है तू? चल अब यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। लेकिन बिक्की की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई, और आई भी कैसे, क्योंकि बिक्की तो वहां से भाग चुका था। तभी प्रदीप ने कहा, देखा, बिक्की अपनी जान बचाने के लिए हम सबको छोड़कर भाग निकला। तभी प्रदीप ने एक बार फिर मन ही मन सोचा, क्यों ना वो भी भाग जाए ताकि वो भी किसी तरह बच जाए। विशाल पेड़ की ऊपर की डाली पर था। इस घने अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। प्रदीप चुपचाप नीचे उतरा और जंगल से बाहर भागने लगा। भागते भागते वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अचानक से उसे सामने का पेड़ हिलता हुआ दिखा। वो खड़ा हुआ तो देखा कि सामने वही राक्षस खड़ा था। उस राक्षस का मुंह खून से लथपथ था। फिर एक झटके में उसने अपने जबड़े से
प्रदीप को उठा लिया और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ हो रहा था। अब पूरे जंगल में सिर्फ वही दानव की आवाजें गूंजे जा रही थी। उस दानव की बड़ी ही खौफनाक आवाज थी। विशाल ने जब आवाज सुनी तो उसे लगा कि शायद विक्की को भी उस राक्षस ने खा लिया और यह उसी की आवाज है, क्योंकि जब भी वो किसी का कत्ल करता है तो उस राक्षस की आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। तभी उसने प्रदीप को बुलाया। ए प्रदीप, देखा विक्की ने हमको धोखा दिया, अब विक्की को भी सजा मिली। पर उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। विशाल को पता चल गया था कि प्रदीप भी उसे छोड़कर वहां से भाग चुका है। दूसरी तरफ विक्की अब लगभग जंगल पार कर चुका था। वो अब भागते भागते जंगल खत्म कर चुका था। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो अब दर्द से तड़प रहा था। वो भागते भागते उसी झोपड़ी के पास जाकर बेहोश हो गया जहां उन सब ने बीती रात बिताई थी। उस झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े आदमी ने उसको उठाया और अपने घर में ले गया। उस आदमी ने विक्की के गले पर वो निशान देखा। तब वो समझ गया कि ये सब उस जंगल में गए हैं और उस दानव ने विक्की के गले पर अपने दांत गड़ाए थे। फिर विक्की का थोड़ा बहुत इलाज उसी आदमी ने किया। फिर विक्की को जब होश आया तब जाकर उसने सारी बातें उस आदमी को बताई। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना साहब, वो जंगल श्रापित है, वहां जाने वाला जिंदा नहीं रहता। आप जिंदा तो हो लेकिन ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। फिर विक्की ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो मैं सीधा शहर जाऊंगा। क्या दिक्कत है? वहां जाकर किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी उस आदमी ने कहा, देखो यही फर्क होता है समझदार और मूर्ख आदमी में। तुम भले ही यहाँ से भाग निकलो, लेकिन जो निशान इस दानव ने तुम्हें दिए हैं वो निशान कैसे हटाओगे? तो इससे क्या होगा? विक्की ने धीरे से पूछा और उस आदमी ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि जो भी लोग जिंदा बचे वो सब धीरे धीरे एक शैतान में बदलने लगते हैं। फिर विक्की ने गुस्से में कहा, तुम सब अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी विक्की अब अपने शहर राजकोट पहुंचा। उसका कुछ समय तक इलाज चला और उसके बाद वो घर पर आ गया। उसका परिवार भी अब उसके साथ रहता था, लेकिन कुछ ही दिनों में अब उसकी हरकतें एकदम राक्षस जैसी हो गईं। दिन में सब ठीक होता, लेकिन रात के वक्त विक्की का आधा शरीर राक्षस में बदल जाता। जैसे जैसे शाम ढलती वो धीरे धीरे करके शैतान में बदलने लगता। वो एक राक्षस से कम नहीं था। घर के सामान को इधर उधर फेंकता और रात में वो किसी के बस में नहीं होता, लेकिन दिन में उसे कुछ याद नहीं रहता। और अब धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। वो अब हमेशा हमेशा के लिए राक्षस बनने लगा। शुरुआत उसी गले से हुई जहां उस दानव ने आक्रमण किया था। अब उसे उस बूढ़े आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। तभी ये सब उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताया। अब उसकी किस्मत में जीना नहीं लिखा था। वो धीरे धीरे शैतान में बदलने लगा और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन 19 मई 2014 को उसने अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना।